डियर स्टूडेंट्स, मैं राम गोपाल बलाना पीजीटी इंग्लिश गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया आपके सामने आज ग्रामर का एक नया टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। जैसा नाम बता रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स, जो हम सेंटेंस बोलते हैं उन सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये जो भी 8 पार्ट्स हैं स्पीच के, इनके बारे में आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि क्या होते हैं ये पार्ट्स, कैसे इनका प्रयोग हम करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस का, थिंग का और एन आइडिया का, विचार का नाम जो है वो क्या है? नाउन होता है। अगर आप सोचो तो पूरी यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं हैं उनमें क्या हैं? या तो कोई व्यक्ति है, या कोई प्लेस है, या कोई वस्तु है, या फिर कोई विचार है। यूनिवर्स में आपको बहुत से नाउन मिल जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जिसका कोई नाम हो, कोई प्लेस हो उसका नाम हो, या कोई वस्तु का नाम हो, या कोई विचार हो, तो उसको आप नाउन कह सकते हो। इन शॉर्ट, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु का नाम जो है वो नाउन हो सकता है। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम में आपको बड़े सारे नाउन मिलेंगे। जिस बेंच पे आप बैठे हैं, डेस्क पे आप बैठे हैं, वो डेस्क एक नाउन होगा। सामने आपके वाइट बोर्ड लगा हुआ है, वो एक नाउन होगा। आपके पास कोई बैग होगा, वो एक नाउन है। तो बड़ी सारी वस्तुएं, आपके पास पेन है, वो एक नाउन है। बहुत सारी वस्तुएं जो आपके पास हैं जिनका कोई ना कोई नाम है, उन सभी को हम नाउन का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में है रामा वाज ए ग्रेट रूलर। रामा वाज ए ग्रेट रूलर। तो इस सेंटेंस में आपको नाउन फाइंड करना है कि नाउन कौन सा है। तो नाउन इसमें कौन सा मिलेगा आपको? रामा। रामा नाम है तो नेचुरली रामा जो है वो नाउन है। इस तरह से एक और सेंटेंस आप देखते हैं, कोलकाता इज ऑन हुगली। कोलकाता नेम है, सिटी का नेम है। हुगली भी नाम है, किसका? नदी का नाम है, रिवर का नाम है हुगली। ओके, तो द मून इज शाइनिंग ब्राइट टुडे। मून ये भी नाम है, तो इट मीन्स क्या है? मून भी नाउन है। ओके, तो बड़े ध्यान से अगर आप नाउन को समझेंगे तो आसानी से ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगी कि नाउन क्या है। सिंपल सी बात, शॉर्ट में ध्यान रखना है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु का कोई नाम है, किसी व्यक्ति का कोई नाम है, वो क्या है? नाउन होगा। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पर, नाउन की टाइप्स पर। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन क्या है? किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम, जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नाम है किसी व्यक्ति का। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है? किसी समूह का नाम होता है। जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, आर्मी, आर्मी समूह है किसका? सोल्जर्स का। बंच ऑफ कीज, कीज का बंच, कीज का गुच्छा। तो इस तरह से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसको हम जातिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, तो कॉमन क्या है? बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, कॉमन नाउन है। इस तरह से मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन आप देख सकते हो जो मटेरियल के रूप में होता है, जिससे हम अन्य चीज़ें बना सकते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। तो कोई भी, जैसे कोई सोना है, चांदी है, मेटल है, जो भी, ठीक है ना, वो सारी मटेरियल में आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव का नाम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ये ऐसी होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे जॉय, सोरो, इस तरह से। तो ये क्या होती हैं? नाउन के टाइप्स हैं 5 जो मैंने आपको बताए। फिर से हम दोहरा लेते हैं। प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या है? अभी आपने नाउन पढ़ा था, नाउन से अगला टॉपिक हम प्रोनाउन देख रहे हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, सीता इज माई सिस्टर। सीता नाउन है। तो अगले सेंटेंस में आप देखते हो ये कहा है शी स्टडीज इन क्लास 11। शी कौन है? सीता। सीता के स्थान पर हम शी का प्रयोग कर रहे हैं, तो शी जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। मोहन इज माई फ्रेंड। मोहन क्या है? नाउन है। ही इज माई क्लासमेट। देखो मोहन की जगह पर ही का यूज हम कर रहे हैं, मोहन के स्थान पर हम ही का प्रयोग कर रहे हैं, तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन ज़्यादा यूज होता है। वैसे तो सभी प्रोनाउन होते हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन विशेषकर यूज होता है। इनको अपने ध्यान से पढ़ लेना है। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस। इस तरह से सेकंड पर्सन में यू, योर, यू, योर्स, यू। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम। तो इस तरह से ये 3 पर्सन होते हैं। ये जो फर्स्ट वाली लाइन आप देख सकते हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस होता है ये, और ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। और ये जो बीच वाली लाइन है, माई, अवर, योर, योर्स, हिज, हर, इट्स, दियर, तो ये इनको हम बोलते हैं पोजेसिव केस। ये पोजेसिव केस होता है। इस तरह से मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये जो हैं ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस इनको हम कहते हैं। तो प्रोनाउन का टॉपिक आपको अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को समझ आया होगा। और अब हम आपके अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड दैट डेनोट्स द एक्शन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है उसको बताता है वर्ब। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई क्या काम कर रहा है? वर्क को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीटेड वर्ब है। द पियन इज रिंगिंग द बेल। पियन क्या काम कर रहा है? बेल की रिंगिंग कर रहा है, मतलब बेल को बजा रहा है। तो रिंगिंग जो है इस सेंटेंस में वर्ब है। दे रोट ए लेटर टू हिज फादर। टोनी रोट ए लेटर टू हिज फादर। टोनी क्या काम कर रहा है? लेटर लिख रहा है। तो लिखना जो है, रोट, वो वर्ब है। अगर हम वर्ब की फॉर्म की तरफ चलें तो हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन पार्ट्स में हम वर्ब की फॉर्म को डिवाइड करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो एक इंग्लिश लैंग्वेज की एक तरह से बैकबोन होती हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों को ये सलाह है कि टेंस वगैरह करने से पहले वर्ब की फॉर्म को आप अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि जब तक आपको वर्ब की फॉर्म क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे टेंस भी और दूसरे टॉपिक भी इंग्लिश के क्लियर नहीं होंगे। इसलिए जो वर्ब की फॉर्म है उन सभी बच्चे अच्छी तरीके से कर लें। नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स or modifies noun or pronoun in a sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration, feeling, contents and more about a noun or pronoun. कैसे? एक किसी नाउन की क्वालिटी को अगर कुछ बता रहा है या उसकी या किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो आप उसको एडजेक्टिव कह सकते हो। हिंदी में हम इसको विशेषण कहते हैं। ही इज़ ए ब्रेव बॉय। ही इज़ ए ब्रेव बॉय। यहाँ पे बॉय क्या है? ब्रेव है, बहादुर लड़का। लड़के की विशेषता क्या है? कि वो बहादुर है। दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। सिटी की विशेषता क्या है? बिग है, ठीक है ना। तो इस तरह से सिटी की क्वालिटी जो है वो बिग है, बॉय की क्वालिटी क्या है? ब्रेव है। तो क्वालिटी को, नाउन की क्वालिटी को या प्रोनाउन की क्वालिटी को जो शब्द बता रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव का नाम देंगे। लॉयन इज़ ए डेंजरस एनिमल। एनिमल की विशेषता क्या है? डेंजरस है, भयानक, खतरनाक।
जानवर है लॉइन, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो भी शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव का नाम देते हैं, जिसे कि हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। किसी वर्ब की मीनिंग को चेंज कर देना, उसमें कुछ जोड़कर, या एडजेक्टिव के मीनिंग को चेंज कर देना, या खुद एडवर्ब के मीनिंग को चेंज कर देना उसमें कुछ जोड़कर, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो एडवर्ब शब्द है उसमें दो शब्द हैं एक तरह से। एड मीन्स एडजेक्टिव, वर्ब मीन्स वर्ब, ठीक है ना, वर्ब की विशेषता को बताया जाए अगर, लेकिन इससे भी हमने आगे जाना है थोड़ा सा, केवल वर्ब की विशेषता नहीं बतानी, कई बार एडजेक्टिव की भी विशेषता बताई जा रही होती है उस वर्ड से, कई बार एडवर्ब की भी विशेषता बताई जा रही होती है। तो इस तरह से जो एडवर्ब है वो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की उसकी कुछ विशेषता को बताएगा। जैसे दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, अब देखिए ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, तो हम अगर हम ये कहें दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल तो इस शब्द में कोई भी एडवर्ब नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की भी विशेषता को बताया जा रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या है, एडवर्ब है। किसकी विशेषता को बता रहा है, ब्यूटीफुल की, एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। ही रैन अवे क्विकली, वो तेजी से भाग गया। अब देखो वर्ब की विशेषता है ये, एक तो होता है भागना, एक होता है तेजी से भागना, तो क्विकली, क्विकली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। इस तरह से दे डांस्ड राउंड, अगर हम इस सेंटेंस को यहां तक ही रोक देते, दे डांस्ड, उन्होंने नृत्य किया, ठीक है नृत्य किया होगा, लेकिन आगे नृत्य की विशेषता भी है कि गोल गोल नृत्य किया, राउंड, तो राउंड जो है क्योंकि डांस्ड वर्ब की विशेषता को बता रहा है इसलिए राउंड जो है वो क्या है, हम इसको एडवर्ब कहेंगे। इस तरह से ही इज वेरी ब्रेव मैन, यहां मैन नाउन की विशेषता को बताया जा रहा है, ध्यान से, ब्रेव मैन बहादुर व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति की विशेषता को बताया जा रहा है। ब्रेव जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, वेरी यहाँ एडवर्ब है। इस सेंटेंस में वेरी शब्द, वेरी ब्रेव मैन, वेरी जो है वो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। ये गलती से जो कलर चेंज है वो ब्रेव का हो गया, ब्रेव एडजेक्टिव है और वेरी, वेरी जो शब्द है वो क्या है, एडवर्ब है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, अब करेक्टली सही तरीके से, सही तरीके से एक तरह से एडवर्ब है। एडवर्ब की भी विशेषता क्वाइट करेक्ट, बिल्कुल सही तरीके से उसने शब्द को प्रोनाउंस किया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता को भी बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता को भी बताता है और एक अन्य एडवर्ब उसकी विशेषता को भी बताता है। तो ये आपका टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो पार्ट है जिसका नाम है एडवर्ब, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। अब हम नेक्स्ट, इससे अगला जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun to show its direction, time, place, location or to introduce an object. Object से पहले लगता है, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन शो करता है। कैसे, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, अब देखो म्यूजिक, म्यूजिक से पहले ऑफ, ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है। मुख्य जो प्रेपोजिशन है आप देख सकते हो इन, एट, ऑन, ऑफ, टू वगैरह, ठीक है। फॉर, तो ही बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज, फॉर प्रेपोजिशन है, ओके। शी लिव्स इन कोलकाता, कोलकाता से पहले लगा है इन कोलकाता। दिस बुक इज रिटन बाय मी, बाय ये प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से प्रेपोजिशन कुछ शब्द होते हैं जो कि हम वर्ब के साथ लगाते हैं ऑब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने के लिए, आपस में इनको ज्वाइंट करने के लिए एक तरह से इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन का प्रयोग, प्रेपोजिशन का नाम देते हैं।
कंजक्शन, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज होता है। एग्जाम्पल वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज होता है। योजक हिंदी में कहा जाता है योजक। योजक मीन जोड़ने वाला। एक तरह से पुल जो होता है वो योजक होता है, नदी के दो किनारों को जोड़ता है एक तरह से, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कंजक्शन जो है वो योजक है। सोहन एंड हरी आर कजन्स। आप देखो, अगर हम सीधा लिख देते सोहन हरी एंड आर कजन्स तो ये कुछ अटपटा सा सेंटेंस लगता। सोहन एंड हरी, सोहन और हरी को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? एंड शब्द जोड़ रहा है। तो एंड क्या है? आप इसको क्या कहोगे? कंजक्शन कहोगे। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, बट कंजक्शन है। आई शैल गो देयर इफ ही नीड्स, इफ कंजक्शन है, इफ ही नीड्स मी। आई कांट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, बिकॉज कंजक्शन है। तो इस तरह से जो कंजक्शन होता है या तो दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आई शैल गो देयर एक सेंटेंस है, ही नीड्स मी दूसरा सेंटेंस है, इसको इफ से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। आई कांट कम टू स्कूल ये एक सेंटेंस है, आई एम इल दूसरा सेंटेंस है, इसको बिकॉज से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कंजक्शन जो है वो या तो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है या फिर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग लाइक हुर्रा, अलास, ब्रेवो एटसेट्रा। एकदम से जो फीलिंग हम में आती है, मैच चल रहा है, एकदम से हमें छक्का लग जाता है, एकदम से हम कहते हैं हुर्रा, छक्का लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो अलास, एकदम से हमें कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो हमारे मुंह से निकलता है अलास। ब्रेवो, शानदार, किसी की बहादुरी की प्रशंसा करने के लिए हम ब्रेवो शब्द का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये जो वर्ड्स हैं जो सडनली सडन फीलिंग को बताते हैं, सडनली हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो उनको हम इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हुर्रा वी हैव वन द मैच। देखिए, हुर्रा वी हैव वन द मैच, मैच को जीत लिया हमने, हुर्रा, ठीक है। तो हुर्रा शब्द जो है वो सडन फीलिंग को बता रहा है। अलास माई ओनली सन हैज डाइड, मेरा इकलौता पुत्र मर गया, बड़े दुख की बात। अलास। ब्रेवो, जैसे बताया, बहादुरी को शो करने के लिए, यू आर वंडरफुल कैप्टन, यू आर वंडरफुल कैप्टन। तो इस तरह से क्या है कि ब्रेवो शब्द जो है वो बहादुरी को बताता है किसी व्यक्ति की। वट ही इज अलाइव, क्या वो जिंदा है? वट, तो वट जो शब्द है ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। आह, आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन, आह, ये भी दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, सोरो को एक्सप्रेस करने के लिए एक शब्द है आह, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे हुर्रा, अलास, ब्रेवो एटसेट्रा, ये क्या हैं? सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और इन शब्दों को हम इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक जो मैंने आपको आज बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप इसके एग्जाम्पल्स को ध्यानपूर्वक करेंगे और साथ में इन रूल्स को भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे के सारे रूल उन एग्जाम्पल पे आपको अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। तो सारे बच्चे इस टॉपिक को अच्छी तरह से करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करें और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उसमें आपको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।